जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया, बस आसान क्या और कठिन क्या। अगर आपका भी सपना हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से क्या आप लोगों का एचयू के अंदर सिलेक्शन होगा यह तय करेगा आगे आने वाले आगामी 100 दिन। इस वीडियो के अंदर हम पूरे जो अभी हमारे पास में लगभग 100 दिनों का जो एचयू 2026 एग्जाम के लिए टाइम बचा हुआ है उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अलग से, और मैं आप लोगों को पूरी चीजें बताने वाला हूं किस हिसाब से अब आप लोगों को अंतिम के बच्चे 100 दिनों में तैयारी करके एचयू के द्वार तक पहुंचना है। मित्र एक चीज बता देता हूं कि आपने पहले कितना भी पढ़ा, कुछ भी किया, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लास्ट टाइम थोड़ा ढिलाई छोड़ दी या फिर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लिया, मेरा तो सब कवर हो चुका है, तो हाथ से सारी चीजें फिसलते हुए टाइम नहीं लगेगा। जिस बच्चे ने आखिरी के 2 महीने 3 महीने मेहनत कर ली वो 100% एशिया का टॉप यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां तक आप जरूर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं जो भी बच्चे एचयू 4 ईयर के हैं उनके बारे में यहां पे मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। 6 ईयर की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीचे दिए गए जो नंबर है 9214005895 इस पे मैसेज करके सारी आप अपनी क्वेरीज है वो बता सकते हैं। बैच से रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो वो भी बता सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं एचयू 4 ईयर की तैयारी करने वाले बच्चों को कि एचयू के एप्लीकेशन फॉर्म अब बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे, और एचयू का जो पेपर होने वाला है वो लगभग जून के लास्ट वीक में हम मान के चल रहे हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है कि पेपर आपका उसी टाइम होगा, ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है कि उसी टाइम होना चाहिए, अगर उससे पहले होता है तो हमें खुद को लॉस होगा, ठीक है। खुद को लॉस होगा कि भाई हमारी तैयारी हो नहीं पाएगी, 12th के बाद इतना कम टाइम है, 11th-12th का सिलेबस कैसे कवर करें, तो दिक्कतें आती है। लेकिन टेंशन मत लो, सबसे पहले अब इन 100 दिन का आपका अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। आप वेट कर रहे थे कि सर हमें एक मास्टर बैच चाहिए 100 दिन के अंदर, ताकि हम 100 दिन तैयारी करके एचयू के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये आ चुका है आप लोगों का मास्टर बैच। उसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस बैच को आप लोगों को ज्वाइन कैसे करना है। तो आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन रहेगा, वहां पे आपको एग्री कैपिटल का ऐप मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप एग्री कैपिटल का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में एग्री टाइटन बैच है वो 2025-2026 2025-26 सेशन के लिए आप लोगों का जो बैच चल रहा है उनके अंदर जाके आप लोगों को एनरोल कर लेना है, ठीक है। एनरोल करने के बाद में क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो चीजें देखो, एनरोल क्यों करना है वो भी बता रहा हूं। पहले बता देता हूं इस बैच के अंदर वही बच्चे एनरोल करना जिनको एचयू के द्वार तक पहुंचना है, 2026 के अंदर एडमिशन लेना है। मैं एक चीज बता देता हूं, टाइम पास करने से या फिर इधर उधर भटकने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। फिर से बता देता हूं ये एक एशिया का टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 10,000 के समथिंग इस बार 4 ईयर के अंदर बच्चे बैठने वाले हैं। चाहे आप बीएससी एग्री के लिए जा रहे हैं, चाहे एबीएम के लिए जा रहे हैं, चाहे फिशरीज के लिए जा रहे हैं, चाहे फिजिकल साइंस के लिए जा रहे हैं, सबके लिए पेपर अलग अलग होगा लेकिन सिलेबस यही होगा, यही से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो आप लोगों को टेस्ट में क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको सीरियस ले लेना। उसके साथ में सिर्फ क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा, उससे पहले 4 दिन का जो टाइम आपको मिलता है हर चैप्टर में, अभी बताता हूं किस टाइम पे क्या कवर करना। जो बच्चे अभी 12th करके आए हैं वो कंफ्यूजन की स्थिति में फंसे हुए हैं कि हम सिलेबस कैसे कवर करें। सर क्रेश कोर्स में सिलेबस, क्रेश कोर्स के सिलेबस से सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ ये भी बात सही है, तो हम लोगों को कैसे कवर करना है, कितना पढ़ना है। जो लोग बोलते हैं ना 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने से सब कुछ हो सकता है, मैं बता देता हूं हो सकता है, लेकिन उन्हीं बच्चों का हो सकता है जो 1 साल लगातार मेहनत करते हैं। अगर अभी भी कोई बच्चा 6 से 7 घंटे की मन में ठान के रख रहा है 6 से 7 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, तो ये सपने छोड़ देना, क्योंकि 6-7 घंटे पढ़ के अब एचयू में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर कोई बच्चा मुझे बोले कि सर मुझे एचयू के अंदर सिलेक्शन लेना है, मुझे क्या करना है, तो मैं उसको एक चीज बोलूंगा, तेरे पास में दिन के अंदर 24 घंटे है, बस तू 24 में से 15 घंटे जो मैं बताऊं वो कर ले। 9 घंटे तेरे हैं, 15 घंटे मुझे दे दे। तो बोला ठीक है सर 15 घंटे मैं दिन का देने के लिए तैयार हूं। तो मैं आप लोगों को अब शेड्यूल बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग चलो। पहले तो हमें यह समझना है, इस टेस्ट सीरीज पे बाद में आएंगे, पहले हमें यह समझना है हमारे पास में टाइम कितना है। अगर मैं आज से टाइम देखूं, लगभग 90 से 100 दिन का टाइम है वो हमारे पास में एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं।
ठीक है। कुछ चीजें मैं आगे और डिस्कस करूंगा, अभी 90 से 100 दिन मान के चलो। 15 घंटे आप लोगों को देना है, 9 घंटे जो आपको करना है वो करो, 15 घंटे जो मैं बोलूंगा वही करना है। सब्जेक्ट किसी के पास में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री होगा, किसी के पास में पीसीए ग्रुप होगा, किसी के पास में पीसीबी होगा, तो किसी के पास में पीसीएम होगा। 12th आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मुझे पता जो बच्चे 12th पढ़ के आए हैं, लेकिन जो बच्चे पूरे साल से कुछ नहीं पढ़े उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम शुरुआत करेंगे 11th से, शुरुआत करेंगे 11th से, एक सीरीज से स्टार्ट करते हैं जहां से लगाकर हम अंत तक पहुंचेंगे। लेकिन करना क्या है मित्र, आपके पास में 100 क्वेश्चन जो मेजर सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो सॉरी बायो हो या फिर एग्री हो या मैथ हो, उसके रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। आ गई बात समझ में? यहां पे देख लेना, यहां पे देख लेना, इन सबको बराबर वेटेज देना है। अब करना क्या है, पढ़ना आपको उतना ही है, सिलेबस जितना फिजिक्स केमिस्ट्री का है, ठीक है, उतना ही बायो का है। लेकिन यह है कि क्वेश्चन यहां से थोड़े ज्यादा आते हैं तो सीरियस यहां पे ज्यादा होना है, सीधी बात है। ठीक है, सिलेक्शन कितने नंबर पे मिलेगा, तो कम से कम अगर आप 160 प्लस क्वेश्चन 200 में से विदाउट नेगेटिव, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 160 प्लस क्वेश्चन आप करके आओगे तभी एचयू के अंदर एडमिशन मिलेगा। ये क्वेश्चन पहले माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे यही पूछते हैं कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ पहले बताना एक मूर्खता है, लेकिन हमें टारगेट करके चलना ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छे इंसान के गुण है। ठीक है, देखो अगर 160 क्वेश्चन हम टारगेट कर रहे हैं तो हमें सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। सारा सिलेबस कवर करने के लिए हमें 5 घंटे, कम से कम 4 घंटे डेली के हर सब्जेक्ट के लेक्चर देखने होंगे। 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे। एक लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो 1.5 आवर का है। ठीक है, अगर आप थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलोगे, 1.5 की स्पीड में लेक्चर देखोगे तो इजीली तुम लोगों का कवर हो जाएगा, और तुम दिन के 3 से 4 लेक्चर इजीली हर सब्जेक्ट के कवर कर सकते हो। डेडिकेटेड रहोगे, स्पीड से लिखते जाओगे, सुंदर सुंदर नोट सजाने से कुछ नहीं होगा। रफ रजिस्टर भी ले लो, लेकिन लिखनी हाथ से एक बार सारी चीजें हैं। जिस बच्चे ने अपने हाथ से एक बार सारी चीजें लिख ली है तो उनका मैं बता देता हूं ऑलमोस्ट 40% चीजें वहीं कवर हो जाती है। उसके बाद में जिस बच्चे ने 4 दिन में जो चैप्टर कवर करके उसके टेस्ट का एनालाइज करके वापस से चीजों को रिपीट कर लिया कि मैंने कहां पे गलती की है, तो उसका 70 to 80% सिलेबस कवर हो जाता है। रिमेनिंग जो 20% सिलेबस होता है वो वापस जब रिवीजन का सेकंड अटेम्प्ट आएगा उसमें सारा कवर हो जाएगा। लेकिन जो बोला है कि आप लोगों को 3 से 4 लेक्चर डेली अटेंड करने हैं। एक सब्जेक्ट के अगर तुम 3 लेक्चर या फिर 2 लेक्चर ही, अगर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 लेक्चर भी अटेम्प्ट करते हो तो भी कवर हो सकता है। अगर एक सब्जेक्ट के डेली के 3 लेक्चर अटेम्प्ट करते हो, 3 सब्जेक्ट के 9 लेक्चर होते हैं, 9 लेक्चर के टाइम की बात करता हूं तो 13 घंटे टाइम होता है। 13 घंटे टाइम होता है, आप 13 घंटे आपको देना पड़ेगा। 3 घंटे कम से कम आपको उसको रिवीजन करना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा है, बस जो आज लिखा है उसको अगर आप पढ़ोगे तो एक में 5-10 पन्ने लिखे तो वो 1 घंटे में पढ़ सकते हो, क्योंकि अब आपको वो स्पीड बनानी होगी, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। चलो मेंटेन कैसे करना है, कौन से दिन कौन सा चैप्टर कवर करना है, सबसे पहले उस पर आ जाओ। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है ये बता देता हूं। इस बैच के अंदर काफी बच्चे सोच रहे होंगे मैं सिर्फ टेस्ट दे दूंगा, तो हमारा ये कोई टारगेट नहीं है, हम यहाँ पे सीधी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं। ये हमारा मास्टर बैच है। इस मास्टर बैच के अंदर हम आप लोगों को क्या देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि लाइव लेक्चर से अब आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइव लेक्चर देख के भी सिलेबस कवर कर सकते हैं, लेकिन जो अभी से बच्चे जुड़ेंगे वो रिकॉर्डेड से ही सिलेबस कवर कर पाएंगे। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत सारी चीजें कवर है, मेरे को कुछ चैप्टर देखना, तो वो भी आप सेलेक्टिव कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको रैंक निकालनी है, सिलेक्शन लेना है, तो सारा सब्जेक्ट है वो कवर करना होगा। उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो हमारे पास में 100 डेज है, उसके लिए सारा सब्जेक्ट को हमने एक पूरी सिस्टमेटिक वे से बनाया है कि इस हिसाब से इस दिन पे इस सब्जेक्ट का आपको ये टॉपिक है वो कवर करना है। किसी भी बच्चे को इस शेड्यूल के अंदर कोई दिक्कत आए तो आप इन नंबरों पे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों से सारी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है तो भी मैसेज कर सकते हैं। हर संडे में आप लोगों से मिलूंगा 1 by 1 इंटरेक्शन के साथ में, और आप लोगों का 100% फीडबैक लूंगा कि आपका कितना सिलेक्शन हुआ। और लास्ट ईयर जो लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, तनिषा हुआ, यशवीर हुए, जिन्होंने रैंक निकाली, मैं इसकी बात कर रहा हूं, बाकी सिलेक्शन वाले बहुत बच्चे हैं, तो उनको कभी पूछोगे या फिर उनका बहुत जल्दी मैं पॉडकास्ट भी डाल दूंगा, उन्होंने यही बोला था कि सर जो एग्री कैपिटल में चीजें थी वही हमने फॉलो की थी और उसी से हम लोगों को टॉप रैंक मिली थी। तो टॉप रैंक आप लोगों को निकालनी है तो जो एग्री कैपिटल बोलता है वो कर लेना। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि दिस टेस्ट सीरीज हैज बीन carefully designed according to the
जो आपका लेटेस्ट HU 2026 एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बेसिस पे होने वाली है। उसके बाद में ईच टेस्ट विल स्ट्रिक्टली फॉलो द एक्चुअल HU एग्जाम फॉर्मेट। HU एग्जाम के फॉर्मेट पे आपका हर टेस्ट होने वाला है, तो आप लोगों को जो मेन एग्जाम देते हो वैसे ही इसको फॉलो करके आगे बढ़ना है। जो आपके इंक्लूडिंग क्वेश्चन टाइप, मार्किंग स्कीम एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो प्रॉपर HU के जैसा ही रहने वाला है। आई बात समझ में? उसके बाद में डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चनों का वही होने वाला है जो HU के मेन एग्जाम के अंदर होने वाला है। उसके बाद में बात करता हूं ऑल क्वेश्चन विल बी प्रिपेयर्ड जो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ओनली। जो आप लोगों का HU का सिलेबस दे रखा है उसी के बेसिस पे ये पूरा टेस्ट सीरीज है वो डिजाइन किया जाएगा। उसके बेसिस पे कहां तक किस डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस डिफिकल्ट लेवल की आप लोगों को प्रिपरेशन की जरूरत है, उतनी ही चीजें कवर करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दिस टेस्ट सीरीज इज स्पेशली डिजाइन फॉर द अचीविंग टॉप रिजल्ट एंड हायर रैंक्स। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट सीरीज। तो उसका ऑब्जेक्टिव है एग्री टाइटन बैच के अंदर आपका अंडरस्टैंड द रियल एग्जाम पैटर्न, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल। उसके बाद में आपका जो स्ट्रेंथ, रिवीजन एंड प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली आपकी कर सकते हो वो बढ़ सके। उसके बाद में इंश्योर टाइमली कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चीजें सारी आप समझ जाओगे टेस्ट लगाते, लेकिन टाइमली सिलेबस को कवर करने का एक ही जरिया है ये जो एग्री टाइटन का टेस्ट सीरीज मास्टर बैच। आप लोग इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मास्टर बैच कह सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, नॉट ऑल कंटेंट प्रोवाइड in this test series strictly for the educational purpose only, stay dedicated practice regularly and aim top rank। ये मेन हमारा एम है कि हमें क्या करना है, हमें टॉप रैंक देना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम टॉप रैंक देंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एग्री कैपिटल के और भी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना, ज्वाइन हो सकते हैं। टेस्ट अवेलेबिलिटी, all tests will be available on the Agri Capital app. Go to the Agri Titan batch test section, chapter wise test। उसके बाद में टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे। और टेस्ट टाइमिंग है वो डेली आपकी विंडो है वो 9 से 10 PM के, सॉरी 7 से 10 बजे के बीच में आप लोगों की विंडो ओपन रहेगी जिस दिन टेस्ट होगा। उसके बाद में जितनी बार चाहो आप उतनी बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हमने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर ऑप्शन दिया है। ठीक है, यू कैन अटेम्प्ट चैप्टर वाइज टेस्ट मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। मीडियम, लेकिन जो पहली बार अटेम्प्ट करेगा वो आपकी असली परीक्षा वही होने वाली है। मीडियम, ऑल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम ओनली। सारे टेस्ट है वो इंग्लिश मीडियम में होगा क्योंकि HU 4 ईयर का पेपर ओनली इंग्लिश मीडियम में आता है। उसके बाद में रिजल्ट एंड सॉल्यूशन, आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट यू विल गेट योर रिजल्ट अलोंग विथ डिटेल सॉल्यूशन। आप लोगों को सॉल्यूशन क्या आंसर करेक्ट होगा उसके साथ में मिल जाएगा, आपको उसका रिजल्ट है वो देख लेना है अपना पेपर कंप्लीट करने के बाद में कि मेरा क्वेश्चन है वो कैसे सही हुआ, कैसे गलत हुआ, वो सब चीजें, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, और वो होता है एक प्रॉपर एनालाइज। अगर आप जब तक खुद से एनालाइज नहीं करोगे, खुद के टेस्ट का एनालाइज नहीं करोगे, तब तक चीजें हैं वो मुश्किल होती जाएगी, मुश्किल होती जाएगी और रिजल्ट के पूरी पूरी अपोजिट जाती जाएगी। आई बात समझ में? उसके बाद में एरर रिपोर्टिंग की बात करता हूं तो इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन ए क्वेश्चन यू कैन रिपोर्ट इनडायरेक्टली एज द रिपोर्ट सेक्शन। ओके, उसके बाद में आवर टीम विल रिव्यू इट एंड प्रोवाइड द फाइनल जो करेक्टेड सॉल्यूशन। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि सर इसका आंसर ये नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि हो जाता है कभी कभार सिल्ली मिस्टेक, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट भी करनी चाहिए, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। और मैं ऑल मतलब सीरियसली बता रहा हूं ना, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, यहां से तुम्हें इतने क्वेश्चंस मैन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तुम्हें खुद को लगेगा कि यार सच में वो एक मास्टर बैच नहीं था, वो एक HU में पहुंचाने का रास्ता था। ठीक है, और बता देता हूं जितने भी जो 2016 से लगाकर बेटा 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके पूरे सेट्स हम तैयार कर रहे हैं। अगर आपको उनका बुक फॉर्मेट चाहिए तो वो भी थोड़े टाइम बाद हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी सॉल्यूशंस हम सारे उन पेपरों के आप लोगों को करवाने वाले हैं, ये चीज है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? उसके बाद में मैं बात करता हूं आगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखो, सबसे पहले बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर मेजर सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चंस
50 मार्क्स के 90 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद में माइनर सब्जेक्ट में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, 100 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के 90 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 3 सब्जेक्ट 200 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 3 आवर, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलो आई बात समझ में। मेजर सब्जेक्ट विल हैव द सेपरेट टेस्ट। मेजर सब्जेक्ट लाइक जो फिजिक्स हो आपका मतलब बायो हो गया, मैथ्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अलग सेपरेट फोल्डर में मिलेगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विल हैव द कंबाइंड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में ऑल टेस्ट विल स्ट्रिक्टली फॉलो द एचयू एग्जाम पैटर्न। उसके बाद में स्टे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रेगुलरली एंड एम फॉर द टॉप रैंक। यहां पे हमारा मेन जो मोटिव होगा वो क्या होगा, रेगुलरली प्रैक्टिस करना और प्रॉपर आपको रैंक के बेसिस पे लेके चलना कि टॉप रैंक कैसे निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टेस्ट सीरीज के शेड्यूल पे, और जिन बच्चों ने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है भाई लोगों ज्वाइन कर लेना। किसी बच्चे की और भी फाइनेंशियल कंडीशन हमने ऑलरेडी बहुत कम फीस कर रखी है। ठीक है, इतने फीस में अगर आप कहीं पढ़ने के लिए जाओगे, कॉपी किताब के पैसे आप लोग खर्च कर देते हो भाई लोगों, मुझे पता है। जब घर से बाहर निकलते हैं कितना पैसा लगता है। एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं लगता है। लाइब्रेरी ज्वाइन करके कंटिन्यूअसली आप लोग पढ़ाई करते जाओ, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करते जाओ। आज मैं 100% यहाँ पे ऑन बोर्ड बोल रहा हूं, आप लोग रैंक निकाल दोगे। 100% रैंक निकलवाऊंगा आप लोगों से। लेकिन क्या बोला स्टार्टिंग में, 100 दिन तक 24 घंटे के 15 घंटे बस दे देना, जो बता रहा हूं वो कर लेना। ठीक है, आ जाओ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल पे कैसे चलना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारे टेस्ट सीरीज में आज जो हमारा टाइम हुआ है वो है 27 मार्च का। मित्र 27 मार्च आज हो चुकी है और 27 मार्च से लगा के शुरू हो जाना है। आज आप लोगों का पहला टेस्ट होगा, वो होने वाला है 30 मार्च 2026 को, जिसमें आपका पहला बायोलॉजी के टॉपिक रहने वाले हैं बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशंस एंड जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर जो एलिमिनेशन। यहां पे ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। 2 चैप्टर आपके इस टेस्ट में रहेंगे, क्योंकि बायो के अंदर जो छोटे चैप्टर होंगे वो 2 डाले गए हैं, जो बड़ा चैप्टर है वो 1 चैप्टर डाला गया है। उसके बाद में फिजिक्स के अंदर आपका इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट पहले टेस्ट में रहेगा, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करवाएंगे। ठीक है, सम बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट है जो केमिस्ट्री के, वो पहले टेस्ट में रहेंगे। मैथ्स के अंदर सेट्स एंड बाइनरी ऑपरेशंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की मैं स्पेशली बात करता हूं तो एग्रीकल्चर के सेक्शन है वो अलग रहेगा। ऐप के अंदर आप देखोगे तो वहां आप लोगों को सारी चीजें हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं 4 तारीख को जो आप लोगों के ये जो टेस्ट में ये चैप्टर रहने वाले हैं। फिर आप लोगों का टेस्ट 8 दिन का होगा। बात करता हूं मैं 1, 2, 3 और 4, क्योंकि टेस्ट 7 को होता है, रात को होता है। 4 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, 4 दिन का टाइम मिलता है। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो लगभग 55 घंटे हैं, क्योंकि 3-4 घंटे आप वो पेपर के लिए निकाल लो, इधर उधर हो गए तो 55 घंटे हैं। 55 घंटे के अंदर कोई बच्चा अगर डेडिकेटेड होके पढ़ता है तो वो ऑलमोस्ट 55 घंटे के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि 55 घंटे के अंदर बच्चा 30 लेक्चर तक कवर कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है। 30 लेक्चर तक 55 घंटे में कवर कर सकता है और उनको 20 घंटे के अंदर वो इजीली रिवाइज कर सकता है। अगर आपको टेस्ट में परफॉर्म करके रैंक लेके आना तो अब करना पड़ेगा। और अब जो बच्चा 14-15 घंटे नहीं पढ़ाना, कितना भी पढ़ा है पढ़ लो 100 दिन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये शादियां बाद में आ जाएगी, ये जो मरने वाले 12, 12वीं 13वीं वो भी बाद में आ जाएगी, ये दोस्तों के बर्थडे बाद में आ जाएंगे, गर्लफ्रेंड के साथ में घूमने वाली ट्रिप बाद में आ जाएगी, लेकिन ये 100 दिन वापस कभी नहीं मिलने वाले हैं। ये चीज याद रख लेना, ये चीज दिमाग में रख लेना। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एक दिल होता है, हार्ट होता है, जिस यूनिवर्सिटी में कभी जाके देखोगे ना कि यार क्या जन्नत है, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो कभी किसी ने नहीं सोचा है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी इसका फुल वीडियो लेके आऊंगा, आप यूट्यूब पे जाके देखना कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का क्या माइंड सेट है यार, इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये लाइफ में आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। ठीक है, जब मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पहले दिन पांव रखा था, उस दिन समझ गया था मैं कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए कितना, क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इंडिया के टॉपेस्ट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो हमेशा टॉप रैंक पे रहते हैं। उनमें कारण यही बनता है, क्यों ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है,
यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक पढ़ाई नहीं होती है, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो एचयू आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद में वापस आप लोगों का टेस्ट होता है 12 तारीख को, पांचवा टेस्ट आपका 16 तारीख को, छठा टेस्ट 20 तारीख को, सातवां टेस्ट है वो आप लोगों का 26 तारीख को। उसके बाद में आठवां टेस्ट है वो 30 तारीख को, नौवां टेस्ट है वो 4 तारीख को। उसके बाद में 10वां टेस्ट है वो आपका 7 तारीख को, 11वां टेस्ट है 12 तारीख को, 12वां टेस्ट है 15 तारीख को, 13वां टेस्ट है वो आपका 19 तारीख को, 14वां टेस्ट है 23 तारीख को, 15वां टेस्ट है 26 तारीख को, 16वां टेस्ट है वो 30 तारीख को, और 17वां टेस्ट है वो आप लोगों का 4 तारीख को, 18वां टेस्ट है वो आप लोगों का कब होने वाला है, 7 तारीख को होने वाला है। मित्र ये चीजें याद रख लेना। आई बात समझ में? अगर किसी बच्चे को 18 टेस्ट, सॉरी 17वां और 18वां टेस्ट है वो आप लोगों का 7 जून को होने वाला है। कब होने वाला है? 7 जून को होने वाला है। ये आप लोगों का 7 जून तक मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, आप विथ एग्री कैपिटल लेक्चर्स, विथ हैंड रिटन नोट्स, विथ प्रॉपर टेस्ट, विथ एनालाइज, अगर 15 घंटे दिन के देते हो, 15 आवर, ये जो कितना टाइम बचा हुआ है 60 और 7 दिन, ये ठीक है, अराउंड 70 डेज, 70 डेज दे वो सिलेबस कवर करवा देंगे। 20 से 25 दिन है, 20 से 25 दिन है। लाइव लेक्चर अब मत देखना, लाइव लेक्चर मत देखो, सिलेबस कवर नहीं होगा। एक अच्छा टॉप पढ़ने वाला बच्चा हमेशा यही बोलेगा लास्ट में, कभी लाइव लेक्चर मत देखना। अगर लाइव लेक्चर देखना है तो बैच की स्टार्टिंग में जुड़े रहो, या फिर अगर आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जुड़ते तो आप लाइव लेक्चर देख सकते थे। उसके बाद में मैं अगर यहाँ पे बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं इन 20 से 25 दिन की, ठीक है, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर यूनिट वाइज एक टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद में एक टेस्ट होगा वो हमारे फुल मॉक होंगे, जो लास्ट में, लास्ट के हर 5 दिन फुल मॉक फुल मॉक फुल मॉक चलेगा, जो आपके मेन एग्जाम के लिए आपको आदत बना के दे देगा। और ऐसे करके हम लेके आएंगे HAU 2026 के अंदर टॉप रैंक, टॉप रैंक दावे के साथ कह सकता हूं, ये ऑन बोर्ड बोल रहा हूं, लिख लेना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आगे मैं बात करता हूं, इंपॉर्टेंट नोटिस, आफ्टर द implementation of chapter wise test, the schedule for unit wise test and full mock test will be released. This schedule will be prepared according for the HU final exam schedule. HU फाइनल एग्जाम का शेड्यूल कैसा आएगा, उसके बाद में हम ये जो फाइनल शेड्यूल है वो चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में बनाएंगे। हो सकता है कि 10 जुलाई को पेपर हो जाएगा, ठीक है, 10 जुलाई को होगा, तो हमें उस 30 दिन को कैसे मेंटेन करना है वो हमें पता है, तुम लोगों को कैसे जोड़ के रखना है वो मुझे पता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, कभी कभार बिखर जाते हैं, मत बिखरना भाई। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है कंटिन्यूअसली एग्री टाइटन का, ठीक है, उसके अंदर डेली क्वेश्चन पूछो, टीचरों का माथा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बताओ भाई, लेकिन कंटिन्यूअसली लेक्चर रेगुलरली अटेम्प्ट करते जाओ। सब चीजें कवर करवाना, पैटर्न के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे से लेके चलना, घर बैठे हमारा काम है। 12वीं पढ़ रहे हो यार, तुम खुद समझदार हो, ठीक है, ये चीजें तुम्हें नहीं बताई जाती कि तुम ये कर लो वो कर लो, बस तुम्हें एक राइट टाइम, राइट वे, राइट गाइडेंस, कोई अगर राइट डायरेक्शन के लिए बता दे तो 100% आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगा। ऑल स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस सीरियसली एंड ऑन टाइम, अटेम्प्ट ऑल टेस्ट रेगुलरली एंड विथ ऑनेस्टली, ठीक है, या फिर ईमानदारी के साथ में सारे टेस्ट देने हैं, सो दैट्स यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड अचीव ए बेटर रैंक। स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड, गुड लक। ये जो भी चीजें बताई है फॉलो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कोई दिक्कत आ रहा है तो इस मास्टर बैच के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। क्या हेल्प चाहिए आप लोगों को एग्री कैपिटल से, ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को दे रखे हैं, इनके ऊपर बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसकी बैच के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें बताई है, जिस बच्चे ने फॉलो कर दी है, आज 100% यहां सिग्नेचर कर देता हूं, जैसा बोलता हूं वैसे कर लो। अगर कोई भी आपका HU तक पहुंचने से रास्ता रोक दे तो मुझे बता देना। 1% चीज जो मैं मानता हूं कि आपका लक डिपेंड करता है कि भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन लक तभी बनते हैं जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है। और हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, मेहनत करते जाओ, फल की, वो है ना कि फल की इच्छा ना करो।
मेहनत करते जाओ। गॉड जहां आपको पहुंचाना चाहता है, जो गॉड्स प्लान बने हुए हैं वो हमेशा सही होते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो भगवान कभी किसी के प्लान नहीं बनाते हैं। आप लोग अगर एचयू की तैयारी नहीं करते तो मैं ये शेड्यूल नहीं बनाता। आई बात समझ में? बाकी कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो बता देना। एग्री कैपिटल के बैच को, ये जो एग्री टाइटन बैच है, इसको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना। मिलता हूं बहुत जल्दी नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।